जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर्क झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है कि रावण अपनी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ गया है। जो राक्षस लोग भाग रहे थे उन्हें फिर उसने लौटाया और उनको अपने बाहुबल का भरोसा दिया। इधर बंदर उसके ऊपर वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही डाले। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला। सब बंदर भागने लगे और हनुमान, राम, लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। संधानी धनुसर निकर छाड़ सिउरग जिमि उड़ी लागही, रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिशि कह कपि भागही, भयो अति कोलाहल बिकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर बालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, निज दल बिकल देखी कटि कसी निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसि कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू, खोजत रहूं तोई सुत घाती, आजु निपाति जुड़ाऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास आकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मार कर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस गई छाड़े सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रमाण करी काटि निवारे। ऐसा करके उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदनु भंजी सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगन जनु प्रविशहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100-100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधरनी तल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसी ब्रह्म दीनि जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, पर वीर बिकल उठाओ 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमिरज कनी,
ते चह उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई, वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायो बोलत वचन कठोर, आवत कपि हन्योते मुष्टि प्रहार अघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा सम्हारे बहुत रिस भरा। मुठी का एक ताही कपि मारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जो तय जियत रहसि सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कई लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा क्या करो, लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गई धाये, रिपुसन मुख यति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंज संदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरोधरनी दस कंधर विकल तर बान, सत बेद्यो हिये। सारथी दूसर घाली रथ ते, तुरत लंका लई गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण निनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह से रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दसानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय सठ हठ बस अति यज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कर सुनाई।
कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। पटुआऊ नाथ बेगी भट बंदर, करई विध्वंस आवदस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विसेखा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस गई अंगद मारा लाता, चितौन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गई दसन लातन मारही। घर केस नारी निकारी, बाहर ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत, सम गई चरण बानर डारई। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन मोहारई। जब उसने नहीं देखा तब वानर